बॉइल्ड प्लस फिल्टर्ड किया हुआ पानी ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि सुपर साइंटिफिक है। आज कई लोग अपना सर पकड़कर बैठने वाले हैं। नॉर्मली कुछ जैन्स उबाला हुआ पानी पीते हैं और बाकी के जैन्स पानी छानकर यानी कि फिल्टर करके पीते हैं। इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग में चुस्त जैन लोग अपने पास ऐसा गरना रखते ही है जिससे पानी फिल्टर किया जा सके। शायद कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैनों की ये बॉइल्ड प्लस फिल्टर्ड किए हुए पानी को पीने की मान्यता ऑर्थोडॉक्स है, इसमें साइंटिफिक जैसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम जो रिसर्च आपके सामने रखने वाले हैं वो आपके दिमाग को सिर्फ हिलाएगा ही नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञा एवं गीतार्थ गुरु भगवंत के निर्णय एवं वचन कितने प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, वह भी प्रूव कर देगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फेब 2024 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई जिससे हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है जो आज हम सिर्फ 15 पॉइंट्स में जानेंगे। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। पूरी दुनिया प्लास्टिक पर डिपेंडेंट हो चुकी है, तो किसी न किसी माध्यम से मेनली जो हम पानी पीते हैं या फिर जो हम खाते हैं उसके जरिए हमारे शरीर में प्लास्टिक प्रवेश कर रहा है। और प्लास्टिक सेहत के लिए खराब है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। संक्षेप में गए तो प्लास्टिक के कारण शरीर की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की शक्ति और गट माइक्रोबायोम पर उसका गहरा इफेक्ट होता है। यानी कि शॉर्ट में कहे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस पावर में गड़बड़ हो सकती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इतने में समझ सकते हैं कि इफेक्ट्स क्या है। प्रॉब्लम। चीन के ग्वांगझू मेडिकल यूनिवर्सिटी और जिनान यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया और उन्हें जो सोल्यूशन मिला वो सभी व्यक्तियों को खास कान खोलकर सुनने जैसा है। उन्होंने नल का नॉर्मल पानी जिसे हार्ड वाटर कहते हैं और जिसमें मिनरल्स ज्यादा मात्रा में होते हैं उस पर, और सॉफ्ट वाटर यानी कि हम जिसे प्योरीफाइड मिनरल वाटर के नाम से पीते हैं उस पर यह प्रयोग किया था। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि पानी की प्लास्टिक की 1 लीटर वाली बोतल में 2,40,000 के करीब नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स छोटी छोटी साइज के प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। नैनो प्लास्टिक तो खुली आंखों से दिखते ही नहीं है और हमारे शरीर में आसानी से चले भी जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। अब खुद का हिसाब लगाकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पिछले 1 महीने में या फिर 6 महीनों में आपने कितनी बार प्लास्टिक बोतल में पानी पिया था। शॉकिंग सॉल्यूशन। उन साइंटिस्ट्स ने उन दोनों प्रकार के पानी को गर्म किया, उबाला यानी कि बॉयल किया, और उन्हें छाना यानी कि फिल्टर किया, और फिर उन्होंने उन पानी के सैंपल्स को देखा तो इस बॉइल्ड प्लस फिल्टर्ड 2 प्रोसेसेस में 90% नैनो प्लास्टिक और 90% माइक्रो प्लास्टिक निकल गए थे। 90% NMPs यानी कि नैनो प्लस माइक्रो प्लास्टिक निकल गए थे। जी हाँ, 90%। इतना ही नहीं, इस पानी को उबालने से पहले उन्होंने भी थोड़ा नैनो प्लस माइक्रो प्लास्टिक उसमें ऐड किया था जिससे एक्सपेरिमेंट और अच्छे से हो सके। रिजल्ट। साइंटिस्ट्स को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने रिसर्च पेपर में ये कंक्लूड किया कि दिस सिंपल बॉइलिंग वाटर स्ट्रैटेजी कैन डीकंटामिनेट NMPs फ्रॉम हाउस होल्ड टैप वाटर एंड हैज द पोटेंशियल फॉर हार्मलेसली एलिविएटिंग ह्यूमन इनटेक ऑफ NMPs थ्रू वाटर कंजम्पशन। पर आखिर ये प्लास्टिक उसमें से निकले कैसे, ये प्रश्न हम सभी को होगा और होना ही चाहिए। टेक्निकल फाइंडिंग्स। जैसे जैसे हम पानी को उबालते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ यानी कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे लाइम स्केल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एक साथ इकट्ठा होता जाता है। और ये चीज़ हमें हमारे घरों में देखने भी मिलती है। हमारे किचन में जो चाय की केटल यूज़ करते हैं उसमें हमें वाइट कलर की चौक जैसी चीज़ लगी हुई दिखती है कि जिसे हम लाइम स्केल कहते हैं। होता यह है कि पानी का टेम्परेचर इस कैल्शियम कार्बोनेट को पानी से बाहर निकालता है और उसे और प्लास्टिक के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को एक क्रस्ट यानी कि ग्रुप में इकट्ठा कर देता है। स्क्रीन पर आ रहे पिक्चर्स में ये बात आप देख सकते हैं। लगभग तो लाइम स्केल खुली आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तब ये कुछ इस तरह से दिखता है। बॉटल का पानी या फिर नल का पानी जिस किसी में भी ये लाइम स्केल उबलने पर इकट्ठा होता है उसे फिर हम जिसे छाननी कहते हैं उससे छानने पर निकल जाता है और हमारा पानी 90% प्लास्टिक फ्री हो जाता है, ऐसा रिसर्च में दिखाया गया है। लोकल टू ग्लोबल। रिसर्चर्स ने और एक लाइन उस रिसर्च में लिखी थी कि ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर हाउएवर इज ऑफन रिगार्डेड एज अ लोकल ट्रेडिशन एंड प्रिवेल्स ओनली इन अ फ्यू रीजन्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही में BMC ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने मुंबई के कई इलाकों में गंदे पानी की कंप्लेंट आने के बाद मुंबई निवासियों को पानी को छानकर और उबालकर पीने का सुझाव दिया है। आज भी अनेकों जैन लोग जैन धर्म के नियम को पालते हुए पानी को छानकर प्लस उबालकर ही पीते हैं। अक्सर ऐसे आराधकों का मजाक उड़ाया जाता है। विडंबना यह है कि कई लोग प्रभु द्वारा बताई गई बातों में इफ, वाई, बट आदि प्रश्न करते हैं, लेकिन जब वही बात साइंस या सरकार कहती है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास हो जाता है। BMC की बात माननी या परमात्मा की, जो भी हो, लेकिन जैन धर्म का ये सिद्धांत पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल अपनाना ही होगा। लेकिन क्या ये हम जैनों के लिए गौरव की बात होगी? खुद से पूछने जैसा है।
आज जिसे हम लोकल बोल रहे हैं वही कल ग्लोबल होने वाला है, और ये बात भी उस रिसर्च में मेंशन की गई है। अलार्मिंग इशू फॉर ऑल ऑफ अस। हम जो बिना उबाला हुआ पानी, बिना छाना हुआ पानी पीते हैं उसमें पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन टेरिफेलेट के अंश होते ही है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। बड़े दुख की बात है कि आजकल जैनों का कोई भी प्रोग्राम, धार्मिक या सामाजिक, सभी में एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और अनछना पानी यानी कि बिना फिल्टर किया हुआ पानी आने लगा है। प्लास्टिक की बॉटल्स में मिनरल वाटर के नाम से जो पानी दिया जा रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि प्लास्टिक की पेट में प्रभावना है, और शायद कड़क शब्दों में कहने जाए तो मेहमानों को और संघ के सभी लोगों को यानी कि हमारे साधर्मिकों को रोग की प्रभावना है। आजकल पूरी दुनिया चाहते न चाहते हुए भी प्लास्टिक पर ही जी रही है। पूरी दुनिया में शायद एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां प्लास्टिक ने अपना अड्डा जमाया ना हो। डिस्पोजेबल बॉटल्स हो या फिर डिस्पोजेबल कटलरी, इन सभी को आज स्टेटस गिना जाता है और हम दुनिया से कुछ ऊपर है ये बताने का एक जरिया बन चुका है। पर इस स्टेटस की भूख में हम अपनी हेल्थ की कब्र खोद रहे हैं। स्टेटस बताने के लिए शरीर ही नहीं रहेगा, ऐसी हालत हमारी होने वाली है। ट्रैवलिंग में भी प्लास्टिक बोतल में ही पानी पीने की आदत हमें कहीं हॉस्पिटल के डेस्टिनेशन पर न पहुंचा दे, सोचने जैसा है। ये हमारी साधर्मिक भक्ति है या कम भक्ति है, पता नहीं। अगर ऐसे फंक्शंस में कोई प्लास्टिक की बोतल के पानी को खुद के गिलास में छानने जाता है तो उसे लोग धर्म की पूंछ कहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि ये व्यक्ति सेहत की पूंछ है और बाकी सभी लोग रोग की पूंछ है। उसे ऑर्थोडॉक्स कहने वाले खुद ही ऑर्थोडॉक्स हैं, क्योंकि वे साइंस से भी समझते नहीं हैं और साइंस को भी नहीं समझते। जीव रक्षा इज इक्वल टू स्वरक्षा। हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु भगवंतों ने छान कर हर चीज़ वापरने की यानी कि यूज़ करने की ये बात त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए बताई थी, और किसी भी ऐसे दूसरे जीवों की रक्षा की बात में स्वरक्षा यानी कि खुद की रक्षा की बात तो छिपी हुई होती ही है लगभग। हम कहेंगे कि तब प्लास्टिक नहीं था तो हेल्थ की बात कहाँ से आई, पर ऐसे तो कई सारी दुर्घटना है जो पानी को नहीं छानने के कारण दुनिया में घटी है और घट रही है। आइए कुछ घटनाएं देखते हैं, शायद सबकी आंखें खुल जाए। पानी में छिपकली। कुछ महात्मा कर्नाटका में विहार करके जा रहे थे और एक स्कूल में वे रुके। उस छोटी सी स्कूल में दोपहर को सांभर चावल दिए जाते थे। एक महात्मा पानी गर्म करवाने के लिए उस स्कूल के किचन में गए और उन्हें दाल में ऊपर कुछ उबलते हुए दिखा। उन्होंने खाना बनाने वाली को बुलाया और उस तरफ इशारा किया तो एक मरी हुई छिपकली बाहर निकली और पानी प्लस दाल के साथ वो बफ गई थी। कैन के पानी में गिरी हुई इस छिपकली का मरण हो चुका था। पानी को नहीं छानने के कारण कितने ही बच्चों में इस छिपकली के अंश जाते, सोचने जैसा है, और उसके कारण उन सभी की हेल्थ कितनी हद तक बिगड़ती वो भी समझने जैसा है। छिपकली जहरीली हो तो मृत्यु के भी चांसेस हो सकते हैं। घर की बात। एक बड़े जैन जीवनवार में खाने के बाद बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसा हुआ। उनके शरीर पर अलग अलग तरह की एलर्जीज होने लगी। तलाश करने पर, टेस्ट करने पर पता चला कि पानी के अंदर नल के जरिए एक छोटा सा सांप आ गया था कि जिसे रसोइयों ने दाल में उबाल दिया था और उसी ने ये रोग फैलाया था। हालांकि आयोजकों ने इस बात को दबा दिया था कि जो सदियों से होता आ रहा है। यदि कोई जैना मंडल या जैना श्रावक भाई होते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जैना हमें आज खटकने लगी है, क्योंकि हम जैना से ज़्यादा टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। शास्त्रों की बात। शास्त्रों में भी ऐसी ही एक घटना आती है कि जिसमें अंधेरे में सांप के उबले हुए पानी से पूरी फैमिली मर गई थी, और इसलिए ही जैन शास्त्रों में ये स्पष्ट विधान है कि पानी को छान कर ही यूज़ करना चाहिए। हमारे 14 को बोले जाते अतिचार सूत्र में भी संखारे की बात आती है कि जो ये सूचित करती है कि पानी को छानने के बाद उनमें आए हुए सूक्ष्म त्रस्त जीवों को विधि पूर्वक दूसरे पानी में अनछना छोड़ देना चाहिए, वरना दोष लगता है। यानी कि छानने के बाद की प्रक्रिया बताई है तो समझना है कि छानना इज मस्ट। टाइम फॉर सम रेवोल्यूशन। ऐसा कहा जाता है कि जैना यानी कि पानी छानना, जैना यानी कि ठीक से उबालना आदि, ये सब धर्म का प्राण है। पर सिर्फ वो धर्म का ही नहीं, हमारे जीवन का भी प्राण है, ऐसा आज साइंस भी बोल रहा है। और हम तो आजकल डॉक्टर्स की, साइंस की भाषा समझते हैं ना, इसलिए अब तो उबाल कर प्लस छान कर ही पानी पीना शुरू करना होगा। आज बड़े बड़े संघों में भी प्लास्टिक बॉटल्स का प्रचलन बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर बड़े बड़े संघों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि साधर्मिकों की हेल्थ को नज़र में रखते हुए प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का ये सो कॉल्ड अनहेल्थी मॉडर्न सिस्टम बंद किया जाए तो सभी को प्रेरणा मिलेगी और बाकी के जैन संघ भी प्रेरणा लेकर बंद करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? ये प्लास्टिक बॉटल्स का प्रचलन इसीलिए है क्योंकि हम सब प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो 1000 मेहमान आए हो और 800 से 900 लोग प्लास्टिक बॉटल वाले पानी को रिजेक्ट करें, तो आयोजकों को भी सोचना पड़ेगा, अपने आप ट्रेंड चेंज होगा। तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। 100 लोग भी पूछने लग जाए कि भैया मटके का पानी नहीं है क्या, तो तुरंत मटका लाया जाएगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। अक्सर इंडियन घरों में और खासकर किचन में हमारी माताओं की फेवरेट आइटम प्लास्टिक के डब्बे होते हैं।
भले वो स्कूल का टिफिन हो या दाल चावल भरकर रखने वाले कंटेनर्स हो। पर्सनल लेवल पर हम प्लास्टिक का जितना यूजेज अवॉइड कर सकते हैं, खासकर खान पान से रिलेटेड मामलों में, उतनी ही हमारी हेल्थ सेफ रह सकती है। ऐसा कहा जाता है कि मम्मियों के हाथ में घर के मेंबर्स की हेल्थ सेफ्टी होती है। जब वे ही प्लास्टिक को प्रमोट करेंगी तो हेल्थ सेफ्टी की हम बात ही कैसे कर पाएंगे। मम्मियों को सुधरना होगा, वरना बीमारियां दरवाजे पर खड़ी है, ऐसा समझ लीजिए। रेड अलर्ट। साइंस के इतने रेड अलर्ट भी अगर हमें प्रभु की आज्ञा मानने के लिए कन्विंस न कर पाए और हम अपनी स्टेटस की धुन में ही रहना चाहते हैं, तो प्रभु भी नीचे आकर हमें सुधार नहीं पाएंगे और हम इस दुनिया के लोगों को जल्दी यमलोक पहुंचाने के कारण बनेंगे। कम से कम अभी तो गुरु भगवंत की सावधानियां सुन लेनी चाहिए। जयना का पालन कराने वाले मंडल या श्रावक भाइयों को मोटिवेट करना चाहिए। भले आइटम्स थोड़ी कम टेस्टी बनेगी, क्या ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी जयना का पालन होगा, उसका हमें गौरव महसूस होना चाहिए। उन्हें धिक्कारना यानी कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। फिर से बता देते हैं, भूल से भी रसोइयों के भरोसे हमारे पवित्र स्वामी वात्सल्य या धार्मिक फंक्शंस छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो काम पूरा करने से मतलब है, कमाई से मतलब है, जयना से नहीं, प्रभु की आज्ञा से नहीं, साइंस की थियोरी से भी नहीं और हमारी हेल्थ से तो बिल्कुल भी नहीं। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागते हुए जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जगाना इम्पॉसिबल है। बदलाव लाते हैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन होगा और हेल्थ भी सेफ रहेगी, वरना बर्बादी तो साफ साफ दिख ही रही है। अंत में धर्म को इतना सचोट बताने के लिए, साइंटिफिक बताने के लिए प्रभु को अनंत अनंत वंदन। अब बताइए, जैनिज्म साइंटिफिक है या साइंस जेनिफाइड है? जय जिन शासन, जय महावीर।